हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 6 का लेक्चर और डीएवी स्कूल का हम मैथ पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं वर्कशीट 6 के आखिरी दो क्वेश्चन करते हैं जो बचे हुए हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ए परेड, परेड है एक, यहाँ पर एक, उसके अंदर क्या है, सोल्जर्स आर अरेंज्ड इन 14 रोज। तो जो परेड के अंदर क्या है, सोल्जर्स इंक्लूड है और उनकी कितनी रोज बनी है, 14 रोज बनी है, 14 रो बनी हुई है वहां पर। और इन 14 रो के अंदर क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ सोल्जर इज 504। तो इन 14 रोज के अंदर क्या है, इन 14 जो रो बनी है, इस तरीके से रो बनी हुई है यहाँ पर। ये इस तरीके से मान लीजिए इनका परेड ग्राउंड है यहाँ पर, तो इस तरीके से रो बनी हुई है। और इस तरीके से कितनी 14 रो है, कितनी रोज है यहाँ पर, 14 रोज है। कितनी रोज है, 14 रोज है। तो इनके अंदर कितने हैं, यहाँ पर 504 सोल्जर बैठे हुए हैं, 504 सोल्जर बैठे हुए इन रोज के अंदर। यहाँ पर एक ये आपको बताया गया है। अब आपसे पूछा गया कि एक रो के अंदर कितने सोल्जर बैठे हुए हैं। अब एक रो के अंदर आपसे पूछा गया कितने सोल्जर बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। अगर आपके पास क्या है, रसगुल्ले का एक डब्बा लेके आए, मिठाई का डब्बा, रसगुल्ले का मिठाई का डब्बा लेके आए, और उसके अंदर क्या है, यहाँ पर अगर उसके अंदर क्या है 20 रसगुल्ले हैं। कितने रसगुल्ले हैं, 20 रसगुल्ले इस तरीके से। और अगर 20 रसगुल्ले हैं और आपके घर में मेंबर कितने हैं, आपके घर में मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर है। तो हर एक मेंबर को कितने रसगुल्ले मिलेंगे, 4 मेंबर है यहाँ पर। तो हर एक मेंबर को कितने रसगुल्ले मिलेंगे, ये आपसे पूछा जाए। ये आपसे पूछा जाए हाउ मेनी रसगुल्ला, इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछे ईच मेंबर को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से कि 504 सोल्जर बैठे हुए हैं 14 रोज के अंदर। तो आपको बताना, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बताएंगे एक रो में निकालने होते हैं जब हमें क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता 14 रोज के अंदर कितने सोल्जर बैठे हैं, 504 सोल्जर बैठे हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्जर arranged in 14 rows, arranged in 14 rows। तो 14 रोज के अंदर यहाँ पर कितने सोल्जर हैं, ये 504 सोल्जर है। कितने हैं, 504 सोल्जर है यहाँ पर। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सोल्जर अरेंज्ड इन 1 रो, इन 1 रो। तो ये आपसे पूछेगा क्या करेंगे, 504 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि जब भी हमें क्या है, ज्यादा वैल्यू गिवन होती है, ज्यादा की वैल्यू गिवन होती है और एक की हमें बतानी है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो चलिए अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता तो क्या करेंगे, 504 डिवाइड में कितना करेंगे, 14 की टेबल में अब हमने यहाँ पर दो डिजिट देखे हैं, यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 2 ही कंसीडर करेंगे। और अंदर वाली जो 2 डिजिट है वो क्या है, बड़ी है। तो करेंगे 14 3 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 3 42 आ गया। कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पर 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या लेंगे, कैरी लेंगे, तो 4 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया, यहाँ पर 8 बचा। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचेगा यहाँ पर। अब हमने 4 को उतारा नीचे। जब 4 को नीचे उतारा तो हमने देखा कि 14 6 कितना होता है, 84 होता है। 14 6 कितना होता है, 84 में से 84 सब्ट्रैक्ट में 0 बच गया। इस तरीके से यहाँ पर कितनी रोज थी यहाँ पर, तो नंबर ऑफ, यहाँ पर इस तरीके से क्या पूछा गया था कि हर एक रो के अंदर आपके कितने सोल्जर बैठे हैं, नंबर ऑफ सोल्जर। यहाँ पर लिखेंगे आंसर आप, नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो, इन ईच रो। तो कितने सोल्जर बैठे हुए थे, ये थे 36 सोल्जर बैठे हुए थे। कितने सोल्जर थे, 36 सोल्जर बैठे हुए थे। इस तरीके का ये क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कोई घर में आपके मिठाई लेके आता, कुछ सामान लेके आता, तो हर एक मेंबर को कितना मिलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड का क्वेश्चन होता है, डिवाइड करके देखते हैं कि हर एक मेंबर को कितना मिलेगा यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पर और लास्ट पार्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 6 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। किसी डांस एकेडमी के अंदर क्या है, यहाँ पर 130 स्टूडेंट्स गॉट देमसेल्फ इनरोल्ड। तो किसी डांस एकेडमी के अंदर 137 बच्चों ने क्या है, इनरोल किया है। और 137 बच्चों के द्वारा जो फीस की गई है, टोटल फीस जो यानी कि एकेडमी के द्वारा कलेक्ट की गई है 137 बच्चों की, वो कितने हैं, 3,56,200 है। तो अब आपको बताना है कि
हर एक बच्चे ने कितनी फीस पे की है, एक स्टूडेंट ने कितनी, हर एक बच्चे ने, ईच स्टूडेंट ने कितनी फीस पे की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर उसी तरीके का है, 137 बच्चों ने इतना अमाउंट पे किया है। अब आपको बताना है कि एक बच्चे ने कितनी फीस पे की है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये भी क्वेश्चन क्या है, डिवाइड का ही है, ये भी क्वेश्चन क्या है, डिवाइड का, ये कोमा है यहाँ पर, तो लिखेंगे फी कलेक्टेड बाय डांस क्लास, फी कलेक्टेड बाय डांस क्लास ऑफ 132 स्टूडेंट्स। तो 137 स्टूडेंट से जो फीस कलेक्ट हुई है डांस एकेडमी को, वो कितनी है, वो है 3,56,000 रुपी का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर, 3,56,000 और कितने है, 200 है, कितनी है, 200 इस तरीके से। और लिखेंगे हम फीस कलेक्टेड बाय डांस क्लास ऑफ 1 स्टूडेंट्स। तो 1 स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे हम 3,56,200 को हम डिवाइड करेंगे इससे 137 से, 137 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो ये आंसर आएगा ये भी किस में आएगा, रुपए में आएगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे इस तरीके से, और लिखेंगे ये। तो यहाँ पर अब हमने देखा जो हमारा डिवीजर है, वो कितना है, 3 डिजिट का है, तो यहाँ भी हम इसलिए क्या लेंगे, 3 डिजिट कंसीडर करेंगे। कितने डिजिट कंसीडर करेंगे, 3। अब आप 13 की टेबल अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर एक डिजिट छोड़ दीजिए, यहाँ पर 13 की टेबल पढ़ेंगे तो 13 2 जा 26 हो जाएगा, और 13 3 जा कितना आ जाएगा, 39। तो 39 पे नहीं जाएंगे, 2 जा पर सोल्व करेंगे, 2 7 जा कितना 14, कैरी कितना है 1 है, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2 हो गया, इस तरीके से ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया है। यहाँ पर अब 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या लेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी जाएगा, ये नंबर 2 बन जाएगा, और ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 15, कितना बन जाएगा, ये 15 यहाँ पर। तो 15 में से 7 गया, कितना बचा यहाँ पर, 8 नंबर बचा यहाँ पर। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे हम, यहाँ हमने क्या है, यहाँ पर 2 उतारा, कितना उतारा, जो अगली डिजिट है उसको नीचे लेके आया, यानी कि 2 को उतारा। तो अब देखिए यहाँ पर 13 6 आपको दिख रहा है, 13 6 कितना होता है, 78 होता है, 13 6 कितना होता है, 78। लेकिन हम चेक करेंगे क्या 6 पर ये सोल्व होगा या नहीं होगा, तो चलिए देख लेते हैं। 6 7 कितना 42 हो गया, 2 यहाँ पर लिखा, 4 कैरी है, 6 3 जा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 है। अब की बार कैरी कितना 2 है, 6 1 जा 6 और कितना 2, कितना होगा 8, यानी कि बिल्कुल सही आंसर आया, यानी कि 822 है। हमें नंबर क्या है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो वो सेम नंबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 0 की 0 यहाँ पर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ पर 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम 0 उतारेंगे, ये वाली 0 उतारेंगे। यहाँ पर 0 उतारने के बाद जब हमने ये 0 उतारी तो हमने देखा कि ये डिजिट जो है अब 137 से छोटी, जब 137 से छोटी है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर 0। और उसके बाद हमने नेक्स्ट 0 उतारी, ये वाली, तो नेक्स्ट 0 उतारी तो अब भी नंबर क्या है, छोटा है। जब अब भी नंबर छोटा है तो क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर 1 और 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1 और 0 लगाएंगे इस तरीके से। और ये हमारा आंसर आ गया। मैंने यहाँ पर 6 नहीं लिखा, ये मेरी मिस्टेक है भाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 पर सोल्व किया था, उसके बाद क्या आएगा, 00 आया था, कितना था, जब हमने 1 0 उतारी तो यहाँ पर पहली 0 लगाई, यहाँ पर चलिए ग्रीन से लिख देता हूँ 0 उतारी। जब सेकंड 0 उतारी तब भी हमने देखा कि नंबर छोटा है, फिर भी हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद तो कितना आ गया आपका आंसर 2600 आ गया। तो फीस कितनी पे की गई थी बच्चे के द्वारा, एक बच्चे के द्वारा 2600 रुपीज पे की गई थी। तो लिखेंगे फी पेड बाय ईच स्टूडेंट इन डांस क्लास। तो कितनी पे की थी, इक्वल टू कितना, रुपीज 2600, रुपीज 2600 इतनी फीस पे की गई थी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए और ये वेरीफाई करते हैं हम। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये वेरीफाई करके जरूर देखेंगे। अगर हमारा आंसर क्या है, जैसे 822 है, यहाँ पर 822 से बड़ा आ जाता तो फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर को 6 से नहीं फिर 5 से, इससे नीचे वाले नंबर पे सोल्व करके देखेंगे। अगर इस पे बड़ा आता फिर इससे नीचे वाले पे जाएंगे। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।